नमस्कार दोस्तों। थोड़ा 1 मिनट सब चेक कर लेता हूँ एक बार। ओके ओके, नाइस नाइस, सुपर। चलो चलो। ओके, अब इसको बड़ा पेज बनाते हैं, अब धोते हैं सब। आज सब तमाशा लगा रखा है। नमस्कार दोस्तों। अगर अंधभक्ति का कोई मेडल होता ना, वो हम हिंदुओं से कोई और छीन ही नहीं सकता था। अभी आपने रिसेंटली ये वीडियो तो देखा ही होगा या फिर न्यूज तो सुनी होगी। 11,000 लीटर दूध, जी हाँ, 11,000 लीटर दूध नर्मदा नदी में ऐसे ही बहा दिया गया। अब इसके पीछे क्या कारण है, इसको तो हम जानेंगे ही। इसकी शुरुआत कहां से हुई, ये भक्ति है या फिर विनाश? क्यों ये एनवायरमेंट यानी नदी को खराब करता है? ये देखो, मछलियां तड़प रही है, क्यों तड़प रही है, इसको आज हम साइंटिफिकली समझेंगे। और बाबू लोग, साधु लोग, ठीक है, आप लोग अच्छे से नोट बनाना, ठीक है। स्कूल तो कभी गए नहीं आप लोग, है ना। पहले के साधु होते थे ज्ञानी, परम ज्ञानी, और आज के आप लोग हो सिर्फ पाखंड के अलावा कुछ आता ही नहीं है। तो आज समझाएंगे, अच्छे से नोट बना लेना। हाँ, जैसे ये बना रहा है, बीओडी क्या है, क्यों मछली के लिए तकलीफ होती है, डेंसिटी क्या है, अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि शुरुआत कहां से हुई। देखो, शुरुआत तो बहुत पहले से ही लोग करते ही आ रहे हैं, पता ही है। लेकिन जब से प्रेमानंद जी महाराज का ये वाला वीडियो वायरल हुआ है, जहां पे उन्होंने एक दूध, देखो, एक बाल्टी में दूध पानी में डालने, ठीक है, ये उनका वीडियो है, वायरल हुआ है। उसके बाद क्या था, लोगों ने शुरू कर दिया, अपनी अंधभक्ति दिखानी शुरू कर दिया। ये देखो, यहाँ पे देखो, डाले जा रहे, डाले जा रहे, डाले जा रहे। ये देखो, कोई कोई सेंस नहीं है, कोई सेंस नहीं है। डाले जा रहे, दूध डाले जा रहे। ये देखो, वाह, बढ़िया, वाह वाह वाह, तालियां बजाओ रे इन लोगों के लिए, कितना महान काम किया है, वाह। और सबसे महान काम तो इसने किया है। ओ भाई साहब, क्या खुश है, देखो, ओह, जैसे कोई मेडल मेडल लाया हो, जैसे मेडल लाए, कितने खुश है, देखो। ओह, इनको लगता है भगवान एकदम गले मिलके ऐसे शाबाशी देंगे, वाह बेटा वाह, क्या काम किया है तुमने। ओह, ये एथिकली कितना गलत है, सोचो। ये देखो, ये उत्तर प्रदेश की एक महीने पहले की वीडियो है। पानी में दूध मिला के हम बच्चों को पिला रहे हैं। मतलब हमारे देश में बच्चे को पिलाने के लिए सफिशिएंट दूध नहीं है, लेकिन नदी में बहाने के लिए दूध है। वाह भाई वाह। आज धोएंगे एक एक को साइंटिफिकली, रुको। ये देखो, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इंडिया रैंक्स 102, 102 नंबर रैंक आई है 123 कंट्री में से। अब अंदाजा लगा सकते हो। और स्कोर जो है 25.8, मतलब ऑलमोस्ट डेंजर जोन के करीब। भारत में न्यूट्रिशन, कुपोषण की कमी एक गंभीर चुनौती है। ये गवर्नमेंट की नाकामयाबी को दिखाता है। जहां पे 32.9 बच्चों जो है, उनकी उम्र में लंबाई नहीं बढ़ती, मतलब वो लंबाई नहीं बढ़ रही है उनकी। 18% बच्चे ऐसे हैं जिनकी जो नॉर्मल वजन होता है उससे भी कम है। और आपको जान के हैरानी होगी, 12% लोग ऐसे हैं जिनकी भोजन में इनफ न्यूट्रिशन तक नहीं है। ये तो आज के हमारी देश की हालत है। मतलब अंदाजा लगाओ, जिसको हम विश्वगुरु कह रहे हैं, 140 करोड़ का देश, 12% कितना होता है, अंदाजा लगा सकते हो? 32%, ये कितना बड़ा नंबर है, सोचो। उनका लंबाई नहीं बढ़ रही है भाई। और रुको, चलो ये सब हटाते हैं। अब ये जो तमाशा चल रही है नदी में दूध मिलाने वाली, सबसे पहले समझते हैं। देखो, दूध की जो डेंसिटी होता है वो पानी से ज्यादा होता है। पानी का 1000 kg पर एमक्यू, मिल्क का 1030 kg पर एमक्यू, ठीक है, ऐसा ही कुछ होता है। तो डेंसिटी मतलब होता है घनत्व। अब घनत्व ज्यादा है तो पानी में आपने डाला तो देखना, पानी में वो मिलता नहीं है, वो नीचे जाता है, कुछ ऊपर रहता है, कुछ बीच में रहता है, तो एक अजीब सा लेयर बनाता है। अब होता क्या है, दिन हुई, सूरज की रोशनी, देखो ये साफ पानी है, इधर इधर साफ पानी है, तो आराम से अंदर आती है, आराम से अंदर आती है, कोई दिक्कत नहीं, बिंदास। फिर हिंदुओं का कोई त्योहार आता है, नदी में दूध मिलता है, फिर देखो ये सूरज की रोशनी आ ही नहीं पा रही है, इधर अटक जा रहा है। फिर इसके नीचे क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी है कि जाहिर सी बात है। और एल्गी यानी जो सेवला होता है, उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ेगी, तो ये भी एक दिक्कत है, ठीक है। अब इसको बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसको आराम से समझते हैं कि सारा खेल इसी का ही है। अब बीओडी क्या है, नदी में जब कुछ चीज आता है तो उसको बैक्टीरिया क्या होता है, डिकम्पोज करने लगता है।
ठीक है, यानी खाने लगता है, वैसे समझ सकते हो। तो खाने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन, उसका ईंधन है ऑक्सीजन, तो वो बहुत पानी से ऑक्सीजन खींचता है, तो ऐसे ही बीओडी निकाला जाता है, ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब देखो, नदी में आपने दूध मिला दिया, ठीक है, अब दूध में होता है भाई प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन, ये सब चीजें दूध में होती है। ये बहुत हेवी खाना है, हमारे लिए उतना हेवी हो या ना हो, जो बैक्टीरिया होता है दूध में, जो बैक्टीरिया होता है उनके लिए बहुत हेवी खाना है। तो जब आपने पानी में दूध मिला दिया, उसके बाद असली खेल शुरू होता है। ये जो आसपास की बैक्टीरिया होता है ना, ये पागल हो जाता है, मतलब बहुत भयंकर लेवल में ऑक्सीजन खींचता है, जितना आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। फिर उसके बाद क्या होगा? ऑक्सीजन की लेवल घटेगा, जाहिर सी बात है ना, पानी में ऑक्सीजन खींचेगा तो ऑक्सीजन की लेवल जो घटेगा, मैं आपको एक बंद कमरे में बंद कर दूं और आपकी नाक ऐसे पकड़ के रखूं, आप कितना दिन जिंदा रह पाओगे? कितना देर तक जिंदा रह पाओगे? तो मछलियों के साथ ना वही ना हो रहा है, वो अंदर आराम से रह रहे थे, फिर अचानक कोई हमारा हिंदुओं का कोई त्योहार आता है, फिर वो लोग तड़पना शुरू होते हैं। कौन सा भगवान खुश होगा भाई? तो साधु लोग अच्छे से समझ लिया ना बीओडी क्या होता है। अब देखो, ये अब आपको समझाता हूं। देखो, एक लीटर पानी का जो बीओडी है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो 60,000 से 1 लाख mg पर लीटर है, ठीक है। अब गंदे पानी का जो बीओडी है, यानी बायोलॉजिकल, इसका क्या है? 200 से 300 mg पर लीटर। मतलब दूध कितना खतरनाक, आप सोचो, नदी के पानी के लिए 300 लीटर गंदा पानी 1 लीटर दूध के समान है। आपने 11,000 लीटर दूध बहाया है। और दूध तक सीमित नहीं है, लोगों ने अब और एक लेवल बढ़ा दिया है, कोई घी डाल रहा है, कोई खाना डाल रहा है। अबे क्या बुद्धि भ्रष्ट हो गई क्या तुम लोगों की? थोड़ा गीता पढ़ो, कुछ पढ़ो, कुरान वगैरह जो पढ़ना है कुछ तो पढ़ो। ये क्यों अंधों की जैसा लाइन लगा रहे हो? 2026 चल रही है, कम से कम मेरा वीडियो ही देख लो। जब आप 1 लीटर दूध पानी में मिलाते हो, नदी की पानी में 300 लीटर जितना गंदा पानी जैसा ही मिलाने के जैसा है। बात करते हैं ये दूसरे देशों की, देखो ये इंग्लैंड की शायद न्यूज थी, इसको मैंने लिया है। अराउंड 8,000 लीटर ऑफ मिल्क वाज एक्सीडेंटली डिस्चार्ज इनटू ए नियर बाय स्ट्रीम दैट फ्लोस इनटू द रिवर। मतलब किसी डेयरी फार्म ने गलती से 8,000 लीटर दूध नदी में मिला दिया था। उसके बाद क्या हुआ देखो, जो एनवायरमेंट एजेंसी है, उन्होंने 8 किलोमीटर तक, लंबाई समझ सकते हो, 8 किलोमीटर तो ट्रैक किया, एक टेम्पोररी डैम बनाया। 4 नंबर पॉइंट में देखो, द फार्मर क्रिएटेड ए टेम्पोररी डैम टू होल्ड द पॉल्यूटेड वाटर इन वन प्लेस। एक टेम्पोररी डैम बनाया गया कि वो पॉल्यूटेड जो पानी है वो आगे ना जा पाए, फिर उसको पंपिंग की मदद से निकाल दिया गया। इसीलिए उन लोगों की नदी जो है वो इतना स्वच्छ है। हम नदी को मां मानते हैं, हमारी मां है नदी, और उसकी हालत हमने ये कर रखा है। मां समझ जाओ आप, मैं गाली नहीं देना चाहता। ये देखो, ये लिखा है, देखो, अकॉर्डिंग टू ये अच्छे समझ लो रे अंधभक्तों, मिल्क इज हाईली पॉल्यूटिंग इफ इट स्टेज इन द वाटर, इट स्ट्रिप्स ऑक्सीजन एंड कैन किल लार्ज नंबर ऑफ फिश। इंग्लिश आती है थोड़ा बहुत या हिंदी में बताऊं? मिल्क जो है वो इतना पॉल्यूटेड है, अगर वो पानी में रहा तो ऑक्सीजन खींच के मछली को मार सकती है, मछलियां तड़पना शुरू होती है, जो मैंने अपने बीओडी में समझाया वही। ये देखो, ये एक दूसरा न्यूज देखो, फ्रॉम फार्मर फाइन मोर देन 22,000 पाउंड फॉर किलिंग नियरली 2,000 फिश इन रिवर। नदी में 2,000 मछली क्या मर गई, 22,000 पाउंड का फाइन लगा दिया गया। हमारी हिम्मत है मोदी जी की, इनके खिलाफ कुछ एक शब्द भी बोल दे है? और उसके बाद क्या हुआ देखो, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया देखो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाज स्प्रेड इनटू द रिवर टू रिस्टोर डिसॉल्व ऑक्सीजन लेवल। उस ऑक्सीजन लेवल को मतलब लेवल बराबर करने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलाया गया। ये तो दूसरे देश कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं? ये देखो, मध्य प्रदेश में, ये न्यूज में क्या बोलो, ये देखो 80 स्पीसीज की जो मछली है वो नर्मदा नदी से गायब हो चुके हैं, इंक्लूडिंग मसीर। ये एक बहुत मतलब फेमस फिश है। अभी ये भाई, तुम एथिकली तुम समझो, तुम, चलो सब हटा देते हैं, ठीक है, आराम से बैठ के समझो। एक इंसान है जो दूध गरीब बच्चे को पिला रहा है, गाय को पिला रहा है, पक्षी को पिला रहा है,
और खुद भी पी रहा है, अपने बच्चे को भी पिला रहा है। और दूसरी तरफ एक है जो गाय बछड़े को दूध नहीं दे रहा है, बछड़े का हिस्से का दूध है, गाय से निकाला और नदी में डाल दिया। आपको क्या लगता है भगवान किससे खुश होंगे? श्री कृष्ण कहता है कि मैं सबके अंदर हूं, मछलियों के भी अंदर के भी होंगे ना, जिसको तुमने दूध डाल के तड़पाया है। और खुश तो ऐसे हो रहे थे, वाह, जैसे कि कोई मेडल जीत लिया हो। अरे अंधभक्तों समझो। और भाई साहब हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर ओ भूपेंद्र यादव भैया, कुछ तो करो, कुछ तो बोलो, बोलो तो सही, मुंह से बोलो कि ये गलत है। कम से कम एक ट्वीट तो कर दो सर जी। 11,000 लीटर दूध डाला है, मामूली बात नहीं है। हमारे बच्चे को कुपोषण हो रहा है, उनको मिल नहीं रही है न्यूट्रिशन। और मोदी जी, ओ मोदी 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 सरकार, नरेंद्र मोदी सर, प्लीज कुछ करिए। आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं ना, ऐसे डिग्री तो नहीं दिखाया। खैर आप बोलोगे तो झूठ थोड़ी बोलोगे। प्लीज हम भी हाथ जोड़ रहे भाई, प्लीज रोक लो हमारी नदिया को। हमारी नदियां मर रही है, हमारी माँ मर रही है। नदिया, नदी को हम माँ मानते हैं ना, रोक लो भैया, रोक लो, वरना कुछ साल बाद पीने लायक पानी नहीं बचेगा। एक तरफ हमारा रिलीजन वेस्ट, दूसरी तरफ कंपनियां, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज पॉलिसी है, लेकिन मानते कोई नहीं है। क्यों नहीं मानते हमें नहीं पता। वो अपना नदी में मिला रहे हैं, हम गंदा कर रहे हैं, तो नदी बचेगा कैसे? कम से कम दूसरे देश, इतना दूसरे देश घूमते रहते हो, घूमते रहते हो, उनकी नदी देख के कुछ तो सीखो। बर्बाद करके रखा है आप लोगों ने यार। एक तरफ वो रिलीजन वाले ना छोड़ रहे हैं, एक तरफ कंपनी वाले, एक तरफ हम खुद भी। क्या बोलूं मैं यार। तो आई होप आपने सारे चीजें समझ लिया, बीओडी को अच्छे से समझ लिया ना, कैसे बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, डेंसिटी का आपने समझ लिया, डेंसिटी भी समझ लिया, और कुपोषण वाला भी चलो देख लिया। बाकी इनके बारे में क्या, ये इनको देख के ही मेरे को गुस्सा आ रहा है। मैं क्या बोलूं यार। भाई तुम, भाई प्लीज, तुमको शायद पता नहीं होगा भाई, तुम गलत कर रहे हो। और प्रेमानंद जी महाराज के लिए कोई हेट नहीं है भाई, उनको पता नहीं होगा। मैं श्योर बोल सकता हूँ, अगर उनको पता होता ना ये चीज कि मछली को तकलीफ देगी, वो कभी ये काम नहीं करते, जिंदगी में नहीं करते, मैं जितना जानता हूं। बाकी इंसान है, गलती हो सकती है ना, कोई भगवान तो है नहीं यहाँ पे। तो प्रेमानंद जी महाराज सॉरी अगर कुछ गलत बोल दिया तो, क्योंकि आप बहुत बड़े संत हो, आपने मेरी जिंदगी में भी बहुत कुछ इंप्रूवमेंट किया है। तो गुरु है तो भाई गुरु है, लेकिन गलत है तो भाई बोलेंगे, बोलेंगे जरूर। आपसे ही सीखा है, छोड़ेंगे नहीं किसी को, बोलेंगे जरूर। चलो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और अच्छा लगा तो एक लाइक करके जाना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हाँ चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।